हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने कुछ इसके 5 उदाहरण किए थे। उसी क्रम में ये उदाहरण संख्या 8 आपका है। -2 तथा -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम वही तरीका है, आपको दो परिमेय संख्याएं पूछा है तो पहले दो में 1 प्लस कर लेना है, 3 हो जाएगा। और इसी 3 का दोनों के में गुणा तथा भाग करा देना है दोनों संख्याओं में। -2 गुणे 3, 5 गुणे 3, और ये हो जाएगा -1/5 गुणे 3/3। तो ये आ जाएगा -6/15, ये आ जाएगा -3/15। अब इसमें से एक बढ़ा के लिख देना है। ध्यान रखना, -6 छोटी संख्या होती है और इससे जो बड़ी संख्या होगी, इसके आगे की जो संख्या होगी वो -5 होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर हम संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 0 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे -1 और -2 और -3 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो माइनस वाली संख्याओं में -2 -3 के बाद आता है और प्लस वाली संख्याओं में 2 3 के पहले आता है। ठीक है, तो इससे एक बढ़ा के लिखना है, यानी कितना हो जाएगा -5/15 -4/15। ठीक है, तो ये तुम्हारी दो परिमेय संख्या हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उदाहरण संख्या 9 आपका है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी दी हुई है √2 + 2 का होल स्क्वायर, और दूसरी संख्या दी हुई है 5 + √5, और एक है 5 - √5। ठीक है, तो ये इसका एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो इसको इसी सूत्र के अनुसार इसको खोल देंगे। तो a² यानी √2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे a की जगह √2 है और b की जगह 2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में रूट हट जाता है। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 आ गया, इसका स्क्वायर होगा तो ये 2 से 2 का गुणा होगा, 4 √2 आ जाएगा। इसमें ये जुड़ जाएगा 6 + 4 √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये क्या कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है, अपरिमेय। और इसको देखते हैं, ये a + b और a - b, इसका एक सूत्र होता है a² - b² का सूत्र होता है a + b और एक कोष्ठक में a - b। ठीक है, तो इसी सूत्र के अनुसार ये रखा है, तो इसे इस रूप में रख देंगे। तो सबसे पहले a की जगह क्या है, 5 है, और b की जगह √5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस b की जगह √5 है, तो √5 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, और ये -√5 का स्क्वायर, तो माइनस लगा दिया, √5 का स्क्वायर √5 गुणे √5, तो 5 आ जाएगा। अब इसमें घटा दो, 25 में 5 गए 20 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण संख्या 10 आपका है। 0 तथा 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक जो भी क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व किए थे परिमेय संख्याएं ज्ञात करने वाली, ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है कि यहाँ पे आपका 0 है और दूसरी संख्या 0.1 है। तो सबसे पहले हम इसको भिन्न रूप में बदलेंगे। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए या तो इसका दशमलव हटा देंगे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव है तो नीचे 1 लगा दिया और 0 आ गया,
तो 1/10 आ गया, या फिर आप 10 का गुणा और 10 का भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1.0 और बटे 10 आ जाएगा, और इसके बटे में क्या है, 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हर बराबर करेंगे। तो इसके बटे में 10 है और इसके बटे में 1 है, तो इसमें हम 10 से गुणा और भाग करा देंगे, और इसके हर बराबर करने के लिए इसके हर से हम इसमें गुणा भाग कर देते हैं, इसके हर से इसमें गुणा भाग कर देते हैं। तो इसमें 1 का गुणा और भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, और ये आ जाएगा 10 का गुणा 0 में होगा तो 0/10 आ जाएगा, और यहाँ से 1/10 आ जाएगा। अब इन दोनों के हर बराबर हैं। अब वही प्रोसेस लगा देते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं पूछा है, 9। तो 9 में पहले 1 जोड़ दो, कितना हुआ, 9 1 10 हो गया। अब इस 10 का दोनों में गुणा तथा भाग करा दो, तो ये 0, इसमें भी 10 का गुणा और भाग करा दिया, और इसमें भी 10 का गुणा और भाग करा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये आ गया 0, 10 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10/100। अब क्या करना है, फिर वही सेम तरीका, इससे 1 बढ़ा के लिख दो। ठीक है, तो 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बटे 100 दूसरा हो जाएगा 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। ये आपकी 9 परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरण संख्या 11 आपका है -3/11 तथा 8/11 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। पिछले प्रश्नों में हम इसमें 1 बढ़ा के इससे गुणा भाग करा देते थे, क्योंकि उनमें अंश में अंतर नहीं होता था। अंश में अंतर बनाने के लिए हम ऐसा करते थे, लेकिन इसमें अंश में 11 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें हमें वो प्रोसेस नहीं करना है। हमें सिर्फ इसमें से 1 बढ़ा के ये 8/11 इससे हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो हमारी 10 परिमेय संख्याएं बीच में निकल आएंगी। तो इसमें से 1 बढ़ा के लिख दो, 2/11 कामा -1/11 कामा 0/11 कामा 1/11 कामा 2/11 कामा 3/11 कामा 4/11 कामा 5/11 कामा 6/11 कामा 7/11। ठीक है, तो ये कितनी परिमेय संख्याएं हो गई, 10। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NCERT का उदाहरण संख्या 3 है। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको 0 मान लेना है, और यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर। आपको नोटबुक में इसको स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर लाइन खींचना है, और 1-1 सेंटीमीटर पर ही ऐसे कट बना लेना है। ये 1 सेंटीमीटर पर, और ये 2 सेंटीमीटर पर, और ये 3 सेंटीमीटर पर, और ऐसे ही सेम 1-1 सेंटीमीटर पर इधर कट बना लेना है। -1 -2, यहाँ पे ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको प्रकार रख के एक पहले अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त खींचने के बाद इससे आपको एक ऐसे कट लगाना है, एक ऐसे कट लगाना है। यहाँ पे प्रकार रख के एक ऐसे कट लगाना है,
और यहाँ पे प्रकार रख के एक ऐसे कट लगाना है। तो ये हो जाएगा, इस पे ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर नाप के ही लंब खींचना है। 1 सेंटीमीटर जितना इसको, जितनी ये है इतना ही इसको भी नाप के खींचना है। और ये ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये 90 अंश है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी मान लो। अब समकोण त्रिभुज में आप इसमें लिखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमारी समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला सूत्र निकल के आता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण कितना है हमारा ए और सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए और बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय होती है बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारी, हमने 1 सेंटीमीटर का नाप के लंब खींचा था, तो ये भी हमारा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो इसमें रख दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर 2, तो ए सी बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा। अब ए सी बराबर आ गया हमारा √2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2। तो आपको प्रकार से इसको ऐसे नाप लेना है, क्योंकि ये दूरी हमारी √2 आ गई, लेकिन हमें इसको यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। √2 हमारा आ गया, लेकिन √2 हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ से आप इसको प्रकार से ऐसे जब नाप लेंगे और इसको ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिला देना है, ऐसे ऐसे करके मिला देना है। तो ये इसको एक बिंदु मान लो D, ठीक है। तो ये रेखा हमारी, क्योंकि प्रकार से हमने नाप के मिलाया है, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होंगी। तो आप लिख सकते हैं चूंकि OC बराबर OD और OC बराबर दिया है कितना √2, तो OD बराबर भी कितना हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पॉइंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक के हो गया, ये हो गया √2। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरण संख्या 4 आपका है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो √2 का जो हमने स्थान निर्धारण किया था वो हमने पाइथागोरस प्रमेय से किया था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें हमने आधार 1 ले लिया था और लंब भी 1 सेंटीमीटर ले लिया था, तो हमारा कितना 2 आ गया था और √2 का हमारा मेज़रमेंट निकल आया था। ऐसी कौन सी दो संख्याओं का हम स्क्वायर करें, यहाँ पे रखें कि हमारा 3 आ जाए। तो यहाँ पे 1 और 2 को रखने पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम अगर √2 रख दें, √2 रख दें और यहाँ पे 1 रख दें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले √2 का मान निकालना है। उसी तरह तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचनी है,
इसको आपको यहाँ से लेके 0 से इसको 1 सेंटीमीटर तक माप लेना है, और ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, -2, ये -3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 1 पॉइंट हो गया, इसमें सेम वैसे ही एक अर्धवृत्त खींचना है, फिर इसमें से लंब खींचना है। तो लंब के लिए इस पॉइंट पे रख के एक प्रकार लगाएंगे 1 सेंटीमीटर नाप के, और इस पे एक प्रकार लगाएंगे। ठीक है, एक ऐसे प्रकार लगेगा, एक ऐसे लगेगा। ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बिंदु को A मान लो, और इसको B मान लो, और इसको C मान लो, और इसको यहाँ पे मिला दो। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें वैसे ही सेम पहले इसका √2 का मान निकालना है। त्रिभुज A B C में OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OB कितना है 1 है, BC कितना है 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा। OC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। OC बराबर √2। ठीक है, तो ये कितना आ गया √2। इसको तो यहाँ पे प्रकार रख के संख्या रेखा पर √2 का पहले स्थान निर्धारित करना है। तो ऐसे ही सेम आ जाएगा यहाँ पे। इसको मान लीजिए D, तो A और D कितना आ गया, A और D, चूँकि OC बराबर AD, तो AD बराबर कितना हो जाएगा √2। ठीक है, ये आ गया √2। अब इस पे भी आपको एक अर्धवृत्त खींचना है। ऐसे इस पॉइंट से में प्रकार रख के एक अर्धवृत्त खींचना है ऐसे। फिर उसके बाद इसमें 1 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पे इस पॉइंट से एक प्रकार में कट लगाना है, और इस पॉइंट से एक कट लगाना है। तो एक कट ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, और इस पे भी लंब खींचना है, और इसको इससे मिला देना है। OD बराबर हो गया √2, और ये हमारा 1 ही सेंटीमीटर है, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर। इसको एक बिंदु मान लीजिए E। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज O और D और E में। ठीक है, त्रिभुज ODE में OE बराबर OE का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए। OD हमारा कितना है √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 3 हो गया। OE का स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो OE बराबर कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब हमारा √3 आ गया। ये वाली जो रेखा थी वो √3 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको इस पॉइंट पे प्रकार रख के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे वैसे ही खींच देना है, क्योंकि तो रेखा पर इसको एक पॉइंट मान लीजिए F। ठीक है,
तो रेखा पर जो रूट 3 का स्थान था वो यहाँ पे है, निर्धारित हो गया। ए और एफ बराबर कितना आ गया, रूट 3। तो ये ए और एफ की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 3। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चूँकि ए ई बराबर ए एफ बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्नावली 1.2 के सारे उदाहरण ख़त्म होते हैं। अभी हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चन और एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।